दोस्तों, हार से कभी मत डरना, क्योंकि हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। या तो जीत मिलती है या तो सीख। तो इसी के साथ मैं डॉक्टर इलियाना आप लोगों के बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा वक्त चुराकर एक बार फिर से सेहत भरी बातें करने के लिए हाजिर हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें। तो आज का वीडियो हमारा है लौंग के ऊपर। सो गाइस, लेट गेट स्टार्ट। दोस्तों, लौंग को रसोई में एक इम्पोर्टेंट मसाले के रूप में तो लगभग हर कोई जानता ही है, लेकिन कुछ लोग लौंग के औषधीय गुणों यानी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उसकी फुल मेडिसिनल पोटेंशियल से परिचित होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको लौंग की कहानी बताने वाली हूँ। दोस्तों, हम बात करेंगे लौंग के औषधीय गुणों यानी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में। लौंग किन किन रूपों में दवाइयों में इस्तेमाल की जाती है, वगैरह वगैरह। लौंग एक पेड़ की सुखाई गई कलियां होती है। आयुर्वेद में लौंग को लवंग और अंग्रेजी में क्लोव कहा जाता है और इस पेड़ का वैज्ञानिक नाम सिसगियम एरोमेटिकम होता है और ये प्राकृतिक रूप से इंडोनेशिया के कुछ द्वीपों, जिन्हें मसालों का द्वीप कहते हैं, वहाँ पे उगता है। और इसके अलावा लौंग के पेड़ श्रीलंका, मेडागास्कर और दक्षिण भारत में भी मिलते हैं। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश है। जी हाँ दोस्तों, लौंग एक मसाले के रूप में प्रयोग प्रमाणित अति प्राचीन काल से ही है, लेकिन जैसे जैसे औषध विज्ञान ने तरक्की की वैसे वैसे लौंग के कुछ गुण भी चिकित्सकों के सामने आने लगे। लौंग के गुणों के बारे में जाने उससे पहले जान लेते हैं कि लौंग किन किन रूपों में प्रयोग की जाती है। लौंग का प्रयोग मुख्य तौर पर 3 रूपों में होता है। एक तो साबुत लौंग की कली, और दूसरी लौंग को पीसकर पाउडर यानी चूर्ण के रूप में, और तीसरा लौंग के तेल के रूप में। आइए दोस्तों, अब जानते हैं लौंग के कुछ बेहतरीन फायदों के बारे में। दोस्तों, लौंग को आयुर्वेद में पित्त और कफ को शमन करने वाला बताया गया है और ये विभिन्न आयुर्वेदिक दवाइयों जैसे अविपतिकरण चूर्ण का एक महत्वपूर्ण घटक है। लौंग सिर्फ अपनी खुशबू और फ्लेवर की वजह से ही नहीं, बल्कि अपने औषधीय गुणों की वजह से भी भारतीय रसोई का एक खास हिस्सा बना है। लौंग का सत्व और लौंग का तेल पाचक रसों का निकलना संतुलित करके खाने को हजम होने में मदद करता है, भूख बढ़ाता है, बदहजमी को दूर करता है। इस तरह से लौंग पाचन तंत्र को ठीक करता है। लौंग में एक खास बात ये देखी गई है कि लौंग पेट के घावों यानी पेप्टिक अल्सर्स को भरने में भी मदद करता है। लौंग के प्रयोग से देखा गया है कि लीवर सेल्स स्वस्थ रहती है और लीवर विभिन्न रोगों से बचा रहता है। हालांकि लीवर के लिए लौंग का प्रयोग कैसे करें और कितना करना चाहिए, इस विषय में वैज्ञानिकों को मतभेद है। दर्द में भी लौंग के तेल को फायदेमंद माना जाता है। खास तौर से दांत के दर्द में लौंग के तेल से राहत मिलती है। दोस्तों, लौंग को हड्डियों के लिए भी बहुत ज्यादा ताकतवर माना जाता है। लौंग में आश्चर्यजनक रूप से मैंगनीज की बहुत हाई क्वांटिटी होती है और मैंगनीज हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी होता है। क्या आप जानते हैं कि 1 चम्मच लौंग पाउडर आपकी रोजमर्रा की मैंगनीज की जरूरत का 30% पूरा कर सकता है? जी हाँ, इसके अलावा लौंग में मौजूद यूजिनॉल भी हड्डियों को मजबूत बना देती है और ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना को दूर करता है। लौंग के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की भी अच्छी खासी मात्रा होती है और लौंग का सही प्रयोग आपको लंबे समय तक युवा बनाए रखने में मदद करता है। जी हाँ, लौंग के प्रयोग से ब्लड ग्लूकोज लेवल सामान्य बना रहता है और डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। दोस्तों, लौंग को शुक्र स्तंभक माना जाता है और प्रीमेच्योर एजुकुलेशन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लौंग के तेल को एक नेचुरल एंटीबायोटिक माना गया है। कैंसर पर हो रहे शोधों में भी ये बात सामने आ चुकी है कि लौंग के प्रयोग से कैंसर को खत्म करने में सहायता मिलती है। दोस्तों, लौंग के तेल की मालिश के फायदे अब हम जानेंगे। लौंग के तेल को गर्म और खून का प्रभाव बढ़ाने वाला माना गया है। लौंग के तेल की मालिश संबंधित अंग में रक्त प्रवाह बढ़ जाता है और उस अंग को ताकत मिलती है। इसीलिए लौंग के तेल की पैरालिसिस में भी मालिश की जाती है। दोस्तों, लौंग की कितनी मात्रा इस्तेमाल की जानी चाहिए? तेल के रूप में 1 से 2-3 बूंद और चूर्ण के रूप में 1 से 2 ग्राम। ठीक है। लौंग के कुछ प्रसिद्ध आयुर्वेदिक योग हैं: लवगांधीवटी, अविपतिकर चूर्ण, लवगांधी चूर्ण आदि। दोस्तों, क्या लौंग के कुछ साइड इफेक्ट भी हैं? गाइस, जब आप किसी भी चीज को दवाई के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ही आपको उसके अहितकार प्रभाव भी ध्यान में रखने होते हैं, क्योंकि जिनको प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम संबंधित रोग हो, खून के जमने से संबंधित कोई भी रोग हो या लीवर का कोई रोग हो, उन्हें लौंग का प्रयोग बहुत सावधानी से और केवल चिकित्सक के परामर्श से ही करना चाहिए। और साथ ही कुछ लोगों को लौंग से एलर्जी भी हो सकती है, तो इस बात का भी खास ख्याल आपने रखना है कि जब भी आप पहली बार लौंग का प्रयोग करें तो अति अल्प मात्रा का ही इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको अहितकार प्रभाव ना देखने पर मिले और आगे भी आप उसके उपयोग को जारी रखें।
तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं आपकी डॉक्टर इली मिलती हूँ ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।